Hello everyone, welcome to our channel once again. So this video is for class 10th जिसमें होगा हमारे सारे important questions related to your chapter 5 AP और मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे important questions की सीरीज में आपके NCERT भी कवर हो जाएं, मतलब NCERT के जैसे सारे कवर हो जाएं और कुछ एक्स्ट्रा questions जो हैं that is important for class 10 CBSE वो हम सारे कवर करेंगे. So please subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया and keep sharing these videos. So let's start our first question, right? First question क्या है? In an AP, if D is -4, N is equals to 7 and AN is 4, आपको A की वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट? तो हमें क्या करना है? यहाँ पे आपको AN का फॉर्मूला पता है. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है. AP के सारे बेसिक्स मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं बहुत ही डिटेल में, तो आपने अभी तक अगर नहीं देखे तो प्लीज़ चेक आउट माय पार्ट 1. फिर हम वो एप्लीकेशन सारे यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो AN जो है वो हमें गिवन है 4, हमें निकालना है A और N की वैल्यू है 7, तो 7 माइनस 1, D की वैल्यू है -4. बस हमने अपनी वैल्यूज़ को किया सब्स्टिट्यूट, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू -4, दिस इज 4 इज इक्वल्स टू A माइनस 24, तो A की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 4 विच इज़ 28. दैट्स इट. तो 28 है हमारा ऑप्शन ए. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर हियर. सेकेंड क्वेश्चन है. ए की वैल्यू गिवन है, डी है, एन है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ए एन. अब हमें ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यूजिंग द सेम फॉर्मूला. धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आप होगा, बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं. तो ए एन की वैल्यू को हमने सॉल्व करना है. तो ए इज 3.5 प्लस डी की वैल्यू है 0 और एन की वैल्यू है 101 माइनस 1 इंटू 0 करोगे तो ये टर्म तो होगी आपकी 0 प्लस 3.5, तो ए एन की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 3.5. तो दिस इज अगेन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ द नंबर्स. आपको कुछ नंबर सीरीज दी गई है एंड इज आपको चेक करना है कि ये AP है जिसका डिफरेंस 4 हो, या फिर AP है जिसका डिफरेंस -4 हो, या फिर डिफरेंस 8 हो, या फिर AP सीरीज है ही नहीं. AP सीरीज है या नहीं ये हम चेक करते हैं डिफरेंस के साथ. अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है देन यू कैन से कि हमारी AP सीरीज है. सबसे पहले मैंने -6 माइनस ऑफ -10 किया, तो मेरे पास क्या आया -6 प्लस 10 विच इज़ योर +4. ठीक है जी. फिर मैं -2 माइनस ऑफ -6 करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -2 प्लस 6 विच इज़ अगेन 4. फिर मैं 2 माइनस ऑफ -2 करूंगी विच इज़ अगेन 2 प्लस 2 4. तो सब केसेस में मेरे पास डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस क्या आया 4. सो दिस इज एन AP सीरीज विद डिफरेंस 4, राइट. अब ये मत सोचना कि सबका आंसर ए ही आ रहा है, वो बाय चांस ऐसा हो रहा है, बट आगे आगे देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं. तो फोर्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP. हमने फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको दी गई है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है -2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है -2. हमें पता है हमारी जो जर्नल फॉर्म ऑफ AP होती है दैट इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी -2, सेकेंड टर्म आ जाएगी -2 एंड D इज ऑल्सो -2. फिर थर्ड टर्म आ जाएगी -2 प्लस 2 इंटू -2. ठीक है जी. अगर आप यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट करना चाह रहे हो तो -2 उसमें -2 और किया तो -4. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -6. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -8. सो दिस इज अगेन ऑप्शन 1 आई गेस. वेट अ मिनट. इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस वाले केस में अगर आप फॉर्मूला में पुट करो दैट वुड बी बेटर. हाँ, ये -6 आएगा अगेन देन -8. सो अगेन दिस इज ऑप्शन ए. मुझे नहीं पता था कि इसमें सारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं सही. चलो लेट्स सी. ए ऑप्शन इज करेक्ट अगेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में है आपके पास इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13. ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सेकेंड टर्म आपके पास गिवन है, फिफ्थ टर्म आपके पास गिवन है 25 एंड सेवेंथ टर्म इज दिस. सेकेंड टर्म मतलब A2 विच इज 13, A5 है 25 एंड इट्स सेवेंथ टर्म आपको फाइंड करनी है A7. सबसे पहले जो भी अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है तो आप ये सोचो कि हमें फाइंड क्या करना है, राइट. फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे,
A7 निकालना है। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन मतलब 60। आपको A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए। जो चीज़ हमें गिवन है वो कब काम आएगी, यही चीज़ करने के लिए काम आएगी। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो ये आ गया 13 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। सेकेंड है A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। A5 की वैल्यू क्या है 25, A प्लस 4D। ये मेरे पास बन गई दो इक्वेशंस। दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी मैं, 2 माइनस 1 कर देंगे तो A प्लस 4D माइनस A माइनस D इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13, राइट। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 25 माइनस 13। तो ये हो गया A और A कैंसिल, ये आ गया 3D इज इक्वल्स टू 12। तो D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 13 माइनस 4 विच इज 9। तो A की वैल्यू आ गई 9, D की वैल्यू आ गई 4, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 6 इंटू 4, ये हो गया आपके पास 9 प्लस 24, दिस विल गिव यू 33। तो A7 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 33। दिस इज अगेन ऑप्शन ए। वेरी गुड। अभी चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, देखते हैं कि ऑप्शन ए आ भी रहा है या नहीं। मुझे लगता है नेक्स्ट में नहीं आएगा। लेट्स सी। सिक्स क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। आपके पास एक सीरीज दी गई है एंड सो ऑन जा रही है 84 के बाद। आपको बताना है कौन सी टर्म आपके पास 210 आएगी। कौन सी टर्म मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू फॉर n, राइट। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। a की वैल्यू है आपके पास 21। d हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको माइनस करके, 42 माइनस 21 करोगे दिस इज अगेन 21, तो d इज 21। फिर लास्ट सॉरी ये जो टर्म दी गई है ए एन, आपको दी गई है 210, राइट। ए एन मतलब हमें एन वैल्यू निकालनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस टर्म वुड बी 210। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 210, ए की वैल्यू है 21, दिस इज एन माइनस वन इंटू 21 अगेन 210। इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले ये माइनस होएगा, राइट। दिस इज एन माइनस वन, ये आ गया। एक चीज और कर सकते थे 21 कॉमन, चलो वो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 हो गया आपका 9 और पीछे 10 माइनस 2 इज 8 एंड दिस इज 1। 189 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 21। 189 को आप 21 से डिवाइड करोगे n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 9 पे जाएगा आई गेस, या 9 पे। तो दिस इज 9, 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो 10 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 10। यस, इसने हमारी जो ये चल रही थी सीरीज इसको भी कर दिया खराब। तो ये क्वेश्चंस की सीरीज भी आपकी एपी सीरीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आंसर ए आ रहे थे, बट यहाँ पे आंसर बी आ गया। सो 10 इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया है एपी सीरीज में, आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज A18 एंड माइनस A13। अच्छा वो थोड़ा सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया उसके, दिस इज एक्चुअली A18 माइनस A13, राइट। तो कॉमन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपको गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है, बट हमें ये निकालना है, इसको ही थोड़ा ओपन करके देखते हैं। A18 इज A प्लस 17D, right, minus A13 means A plus 12D, right। इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व, ये हो जाएगा माइनस A माइनस 12D, A और A हो गया कैंसिल, 17D माइनस 12D इज 5D, 5D। अब D की वैल्यू क्या है अगेन 5, तो हम पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इज योर आंसर 25, अगेन A ऑप्शन। ओके, सो वी हैव 3 more questions left। 8th क्वेश्चन है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी सीरीज हैं, राइट, उनका डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दो सीरीज आ रही हैं A1 A2 एंड सो ऑन,
दूसरी आ रही है मान लेते हैं कैपिटल A1 कैपिटल A2 एंड सो ऑन। जो स्मॉल A1 वाली है उसकी फर्स्ट टर्म है -1, जो दूसरी है उसकी फर्स्ट टर्म है -8। आपको निकालना है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म A4 और कैपिटल A4 का डिफरेंस, मतलब A4 माइनस स्मॉल A4 करोगे वो आपको निकालना है। ठीक है जी, हम लगा लेते हैं, डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है डी, राइट। फॉर्मूला लगा लेते हैं, A4 माइनस A4 क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 3 इंटू डी, राइट, माइनस अगेन इसका आ जाएगा स्मॉल a प्लस 3 इंटू डी। डी की वैल्यू दोनों सेम है तो मैंने सेम सिंबल लिया है डी का, डी। ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस a माइनस 3d, 3d और 3d हो गया कैंसिल। कैपिटल A माइनस स्मॉल a क्या आ जाएगा, कैपिटल A की वैल्यू है -8 माइनस स्मॉल a की वैल्यू है -1, ये हो गया आपके पास -8 प्लस 1 विच इज योर -7। इसका मतलब कैपिटल A4 माइनस A4 क्या आ जाएगा, -7। जस्ट अ मिनट, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, ओके। यहाँ पे -7 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमें A4 माइनस, जैसे उन्होंने बोला ना रिस्पेक्टिवली आपको करना पड़ेगा, पहले वाली सीरीज का फोर्थ टर्म माइनस दूसरे वाली सीरीज का, तो वो आपकी +7 आ जाएगी, राइट। तो योर आंसर इज +7 here, right? 9th क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी ऑफ दिस इज। आपको एपी दी गई है, ये इसकी लास्ट से, एंड से जब आप काउंट करते हो, एंड से ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे एंड से आपने देखना है कि फोर्थ टर्म क्या होगी, राइट। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले एन निकाल लो, ठीक है, एन हमें नहीं पता क्या है, हमें पीछे से फोर्थ टर्म निकालनी है, या एक चीज कर सकते हो, ए एन की वैल्यू है आपके पास 49, राइट। तो जब आप या सीरीज को उल्टा कर देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपने पीछे से निकालनी है तो पीछे वाली टर्म को ही हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, 49 आ गई आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी -11, और डी हो जाएगा हमारा -8 माइनस ऑफ -11, ये हो गया -8 प्लस 11 विच इज 3। तो डिफरेंस 3 के साथ आप कैलकुलेट करो। तो ए एन इज इक्वल्स टू -11 है, ए की वैल्यू है 49, तो डी की वैल्यू है 3, हमें निकालना है एन। तो आप लगा दो अपना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -11, ए की वैल्यू है 49 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी है आपका +3। तो डी भी अब जब आपने यहाँ पे निकालना था तो दिस माइनस दिस किया, चेक कर लेते हैं, आई गेस आपको दिस माइनस दिस करना था, हाँ यहाँ पे आपको उल्टा करना था, क्योंकि जब हम आगे से स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को तो हम लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो यहाँ से उल्टा होएगा, -8 माइनस माइनस आपका ये आ गया -3, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास -11 माइनस 49 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। इसको प्लीज अंदर मत मल्टीप्लाई करना वरना और थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। दिस बिकम्स 60 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया आपके पास 21 आ रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस। ओके, हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी ना पीछे से, ओ वेट गड़बड़ हो गई, बिकॉज हमें तो n की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें तो फोर्थ टर्म निकालनी थी। फोर्थ टर्म मतलब पीछे से A4 निकालना था, n तो था ही, an आपको निकालना है A4, तो डायरेक्ट ही आ जाता, A4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d आ गया। a की वैल्यू है यहाँ पे 49 और 3 इंटू -3 करोगे आप तो दिस विल गिव यू 49 माइनस 9, ये डायरेक्ट आ गया आपका 40, ठीक है जी। तो इसका आंसर भी क्या है 40। मैंने क्या किया, मेरे पास पीछे से बोला था ना तो मैंने सीरीज ही उल्टी स्टार्ट कर ली, अगर आगे से बोलते तो आगे से भी यही करते, राइट, लेकिन पीछे से बोला तो मैंने उल्टी सीरीज स्टार्ट कर दी बिकॉज लास्ट टाइम आपके पास थी।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है। सम एस एन आपको गिवन है, ए गिवन है, ए एन गिवन है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। सम का फॉर्मूला था हमारे पास एन बाई टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की जगह पे हम लिखेंगे 399, एन आपको निकालना है एन बाई टू एज इट इज, टू ए है आपके पास वन प्लस अगेन एन माइनस वन एज इट इज एंड डी। अच्छा आपके पास ए एन है तो हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस ए एन वाला लास्ट टर्म वाला, राइट। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। 399 मल्टीप्लाई टू एन, ए आ गया आपके पास वन और ए एन आ गया 20, ये हो जाएगा एन इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 2 9 18, ये हो गया 19, 2 3 6 1 7, तो 798 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल्स टू एन। अब ये चेक करोगे आप कि कहाँ पे जा रहा है 21 के टेबल में। 798 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 21 टू ज़ा तो 42 होता है, 3 ज़ा आ जाएगा 63, 21 4 ज़ा जब आप करोगे तो वो 84 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 पे, तो 363 आ गया। दिस इज 6 168, तो ये आ जाएगा आपका 8 पे, दिस इज 168, तो 38 इज योर आंसर, राइट। सो दीज वर योर इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जिसमें आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही मैं आगे पार्ट लेके आऊंगी जिसमें आपके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।